अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दारुल उलूम देवबंद को पिछले कई दिनों से लगातार बदनाम किया जा रहा है। इस अजीम शान और तारीख़ी अदारा के ख़िलाफ़ ख़बरें चलाई जा रही है, मुल्क मुखालिफ तालीम देने का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, दहशत गर्दी फैलाने का आरोप लगाया जा रहा है। और इस बीच में नेशनल मीडिया के अलावा यति नरसिंहन सरस्वती भी कूद पड़ा है और ये दारुल उलूम देवबंद पर बुलडोज़र चलाने की मांग कर रहा है। क्या है पूरा मामला और क्यों ग़ज़वे हिंद की तालीम देने का, उसको सपोर्ट करने का दारुल उलूम देवबंद पर आरोप लग रहा है, इस वीडियो में हम जानेंगे। लेकिन इससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि ज्वाइन के बटन पर क्लिक करके हमारी मेंबरशिप ज़रूर ले लीजिए। दारुल उलूम देवबंद का दरअसल 15 साल पुराना एक फ़तवा है। उस फतवा का ताल्लुक ग़ज़वे हिंद से है और उस फतवा को लेकर नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने सहारनपुर ज़िला मजिस्ट्रेट को एक नोटिस इशू किया है। नोटिस इशू करके नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स का ये कहना है कि दारुल उलूम देवबंद ने अपने एक फतवा में ग़ज़वे हिंद की हिमायत की है। इस तरह वहाँ के बच्चों को मुल्क मुखालिफ तालीम दी जा रही है, मुल्क से नफ़रत करना सिखाया जा रहा है, इसलिए दारुल उलूम देवबंद के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए, उसके ख़िलाफ़ FIR दर्ज की जाए। इस अदारा ने पहले भी यानी नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने पहले भी कई मरतबा दारुल उलूम देवबंद को टारगेट किया है, निशाना बनाया है, उल्टे सीधे इल्ज़ामात लगाए हैं। जब ये मामला आया, जब ये नोटिस इशू हुई तो मीडिया में इस खबर पर बहस होने लगी। मीडिया ने बढ़ा चढ़ा कर इसको पेश करना शुरू कर दिया। उसके बाद दारुल उलूम देवबंद का जो पुलिस स्टेशन है, उसके जो इंचार्ज है, वो भी दारुल उलूम देवबंद पहुंचते हैं, वहाँ के ज़िम्मेदारों से, दारुल उलूम देवबंद के मोहतमिम से बातचीत करते हैं और जानना चाहते हैं कि पूरा मामला क्या है। इस पूरे मामले पर मकामी थाना इंचार्ज से, ज़िम्मेदारों से दारुल उलूम देवबंद के मोहतमिम मुफ्ती अबुल कासिम नुमानी ने बातचीत की और सफाई देते हुए कहा कि जिस फतवा की बातचीत की जा रही है वो सरासर बेबुनियाद है। दारुल उलूम देवबंद का 15 साल पुराना एक फतवा ज़रूर है जो वेबसाइट पर मौजूद है, जिसमें ग़ज़वे हिंद के ताल्लुक़ से जवाब दिया गया है, लेकिन दारुल उलूम देवबंद ने उसकी तायीद नहीं की है, हिमायत नहीं की है। बल्कि किसी ने पूछा ग़ज़वे हिंद के बारे में और सुनन नसाई की एक हदीस को हवाले के तौर पर पेश किया गया है, उसमें ग़ज़वे हिंद का वक्त मौजूद नहीं है, न कोई और बात है। दरअसल उस फतवा में यह है कि किसी ने दारुल उलूम देवबंद से ग़ज़वे हिंद के बारे में पूछा तो दारुल उलूम देवबंद के फतवा में जो जवाब दिया गया उसमें सुनन नसाई का जिक्र किया गया। सुनन नसाई में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ताल्लुक़ से यानी उनसे रवायत है हदीस, जिसमें कहा गया है कि ग़ज़वे हिंद होगी और उसमें जो लोग जिहाद करेंगे उनकी अजीम कुर्बानियाँ मानी जाएगी। बस इतना है। दारुल उलूम देवबंद के मोहतमिम मुफ्ती अबुल कासिम नुमानी ने पुलिस स्टेशन के इंचार्ज और ज़िम्मेदारों से जो जवाब दिया है, जो बातचीत की है, वो मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूँ। पहले आप उसको हर्फ बहर्फ सुनिए। मुफ्ती अबुल कासिम नुमानी का कहना है कि अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वे हिंद के सिलसिले में जो पेशन गोई की थी उसमें वक्त का कोई तयन नहीं है, लेकिन हमारे नज़दीक ग़ज़वे हिंद माजी में हो चुका है। हम मानते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम ने 711 में हिंदुस्तान में कदम रखा था और 313 तक उनकी फतवाहत का सिलसिला सिंध में जारी रहा। इसलिए जो लोग ग़ज़वे हिंद को बदनीयती के साथ हिंदुस्तान के मुस्तकबिल और आइंदा पेश आने वाले किसी ग़ज़वा से मंसूब करते हैं वो गलत है। उन्होंने कहा कि हदीस की किताबों में ग़ज़वे हिंद का तबसरा मौजूद है, जिसको परागंदा ज़हन अनासिर गलत ताबीरात के साथ पेश करते हैं और मुसलमानों को हदफ बनाते हैं। मुफ्ती अबुल कासिम नुमानी ने आगे ये भी कहा कि दारुल उलूम देवबंद की वेबसाइट पर ग़ज़वे हिंद की फजीलत पर कोई बयान और फतवा नहीं डाला गया है, बल्कि 2009 में एक मुस्तफ्ती के सवाल पर हदीस शरीफ का मतन नकल कर दिया गया, जिससे बच्चों के जहनों में गलत तालीम दाखिल होने या उसके नेगेटिव असरात मुरतब होने का दूर दूर तक कोई सवाल नहीं उठता है। मुफ्ती अबुल कासिम नुमानी ने यह भी कहा कि NCPCR की जानिब से दारुल उलूम देवबंद के ख़िलाफ़ उठाए गए कदम मज़मूम और अफसोस का सबब है। दारुल उलूम देवबंद के ख़िलाफ़ इस मौजू पर होने वाली कानूनी कार्रवाई के मसला पर हम जल्द ही इंसाफ के लिए अदालती कार्रवाई करेंगे। ये बात मुतअद्दिद मरतबा वाज़ेह की जा चुकी है कि फ़तवा एक शरई राय है, उस पर अमल करने के लिए हिंदुस्तान में किसी को जबरन पाबंद नहीं किया जाता। मज़ीद ये कि फ़तवा अज़ खुद जारी नहीं किया जाता, बल्कि किसी के सवाल का जवाब होता है। दारुल उलूम देवबंद को फतवा देने का दस्तूरी जवाज़ हासिल है। अब दारुल उलूम देवबंद की वेबसाइट पर जो फतवा है ये कोई आज का नहीं बल्कि बहुत पुराना फतवा है। जनवरी 2009 में
حافظ فیضان عباسی نام کے ایک شخص نے غزوہ ہند کے تعلق سے ایک سوال دارالعلوم دیوبند کے دارالافتاء کو بھیجا تھا، جس کے جواب میں دارالعلوم دیوبند کے صدر مفتی مولانا حبیب الرحمن خیر آبادی نے کوئی تفصیلی جواب نہیں دیا، بلکہ صحیح ستہ کی مشہور کتاب سنن نسائی میں امام نسائی کے ذریعے باندھے گئے غزوہ ہند کے باب کی ایک حدیث کو نقل کر دیا، جس میں وقت اور زمانہ کا تعین نہیں ہے۔ محض اس کتاب میں جو حدیث موجود ہے اس کو وہاں پر نقل کر دیا گیا ہے کہ غزوہ ہند میں جو لوگ قربانیاں دیں گے ان کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائے گی، بس اتنا ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ لیکن نیشنل کمیشن فار پروٹیکشن آف چائلڈ رائٹس نے اس فتویٰ کو بنیاد بنا کر دارالعلوم دیوبند کے خلاف زیر افشانی کی، بچوں کو ملک مخالف تعلیم دینے کا الزام لگا دیا اور ضلع مجسٹریٹ کو FIR درج کرنے کے لیے نوٹس بھی ایشو کر دیا ہے۔ یہ واضح طور پر دارالعلوم دیوبند کو بدنام کرنے کی سازش ہے، دارالعلوم دیوبند سے عداوت ہے، دارالعلوم دیوبند سے دشمنی کا اظہار ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے محتمم مفتی ابوالقاسم نعمانی نے واضح اور دو ٹوک موقف اپنایا ہے اور صاف لفظوں میں کہہ دیا ہے کہ غزوہ ہند جس سے ہم کو جوڑا جا رہا ہے یا بار بار مسلمانوں کو اس تعلق سے بدنام کیا جاتا ہے، وہ ہے ہی نہیں غزوہ ہند۔ محمد بن قاسم کی جو جنگ تھی وہ ہو چکی ہے، ہم اسی کو غزوہ ہند مانتے ہیں، اب مستقبل میں غزوہ ہند نہیں ہوگی۔ یہ دو ٹوک مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی نے کہہ دیا ہے۔ ابھی تک پولیس پرشاسن نے FIR درج نہیں کی ہے، لیکن اس بیچ کئی لوگ آ کے زہر افشانی کرنے لگے اور اس بیچ میں یتی نرسنگھن سرسوتی بھی کود پڑا ہے، جو پچھلے کئی مرتبہ سے خاموش تھا، جس کو جیل جانا پڑا، جیل میں اس کی کٹائی ہوئی، تو جیل جانے کے بعد یہ خاموش تھا، ڈرا ہوا تھا، لیکن ایک مرتبہ پھر یہ الٹی سیدھی بکواس کرنے لگا ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور لکھیں۔